22वीं मुस्लिम वेलफेयर कमेटी का चुनाव बोकारो के सिवंडी में संपन्न होने जा रहा है। अब तक 2 बजने वाला है और 95% मतदान हो चुका है। आप लोगों को हम दिखाना चाहेंगे कि यहाँ के लोग क्या कहना चाहते हैं, जो डेलीगेट है कैसा मेंबर का चुनाव करना चाहते हैं। 1:20 हो रहा है, कुछ लोग लाइन में खड़े हैं। आपके हिसाब से कैसा प्रत्याशी होना चाहिए? 22 का सदर हो या सेक्रेटरी हो? हमारे प्रत्याशी ईमानदार होना चाहिए और इस 22 परहेजगार होने चाहिए, नमाजी होना चाहिए, कौम का एकता को चलाने के लिए चाहिए, रहनुमाई चाहिए। हमारे रहनुमाई के लिए उसको आगे होना चाहिए कि मदरसा हो, हमारे लड़की का विवाह का जो हो रहा है उसका नेतृत्व आगे वो करे कि हमारा दहेज प्रथा को हटाया जाए। दहेज पर ये जो चीज़ आप बता रहे हैं ये समाज में कुरीतियों की तरह है। जी जी इसे हटाना चाहिए। आपका नाम क्या हुआ? कौन गांव से आए हैं? पंचोरा बस्ती आलम अंसारी। जी क्या बोलिए, कैसा उम्मीदवार होना चाहिए? स्वच्छ छवि वाले चाहिए, पढ़ा लिखा ईमानदार होना चाहिए, जो हमारे कौम के लिए कुछ करे आगे जाके, वैसा ही हमको चाहिए। स्वच्छ छवि और पढ़ा लिखा होना चाहिए लोग कह रहे हैं। आप किस गांव से आए हैं? महेशपुर से महेशपुर से। क्या नाम है? नबी बख्श अंसारी। कैसा उम्मीदवार का चयन होना चाहिए? उम्मीदवार थोड़ा ईमानदार होना चाहिए और अच्छा, जैसे वोट उठ दे लेके पैसा वोट नहीं ना दे रहे हैं? नहीं नहीं, पैसा वैसा लेके नहीं ना? ऐसा नहीं, हाँ? नहीं नहीं, क्या जी, पैसा वैसा चल रहा था क्या? पैसा लेके नहीं दे रहे। पैसा दिया कोई नहीं? नहीं नहीं, कोई नहीं। आप लोग को मिला पैसा वैसा? नहीं मिला। सुनने में आ रहा था बड़ी पैसा बढ़ रहा नहीं, किसी को नहीं मिला है। ये अपने कौम की बात है, इसमें कोई पैसे लेन देन ठीक नहीं है। है। कौम की बात है तो कैसा प्रत्याशी चाह रहे हैं? शिक्षित और है ना, अच्छा उम्मीदवार चाहिए हम लोग को, है ना। तो ये जो कतार में लोग खड़े हैं इन लोगों का साफ कहना है कि पैसा वैसा की किसी तरह की बात नहीं है और हमें जो उम्मीदवार चाहिए वो शिक्षित और कर्मठ चाहिए, जो समाज में कुरीतियां हैं उनको समाप्त करे और विशेष दिशा निर्देश दे। सबसे पहले तो हम धन्यवाद देना चाहते हैं अपने सभी डेलीगेट्स को, सभी उम्मीदवार को, जिन लोगों का अपार समर्थन मिलने पर ही जो हम लोग एक निष्पक्ष चुनाव करा पा रहे हैं। इसके लिए सबसे बड़ा बधाई के पात्र हमारे डेलीगेट और उम्मीदवार है, जिनका भरपूर जो है समर्थन सुबह से मिला है। लोग अपना शांति से आ रहे हैं, मतदाता करने जा रहे हैं। जो हमारे रिस्ट्रिक्टेड एरिया है जहाँ से बैरिकेडिंग की गया, वहाँ के बाहर अपना जो भी लोग मिल रहे हैं या अपना आग्रह कर रहे हैं, इस एरिया में कोई किसी तरह का हुड़दंग नहीं किए। इसके लिए हम लोग एकदम स्पेशल बधाई देते हैं डेलीगेट्स को और प्रत्याशी को और जिला प्रशासन को, जिनके तरफ से दंडाधिकारी नियुक्त किया गया है, पुलिस प्रशासन की नियुक्ति हुई है। चलिए, हमारे बीच में डॉक्टर नसरुल साहब हैं, नसरुल शहबाज जी। बताइए कि आपको लग रहा है कि इस बार जो आप लोगों ने लगभग 3 महीना से जो मेहनत मशक्क़त की है उनका रंग लाने जा रहा है और एक अच्छे उम्मीदवार का चयन हो पाएगा इस बार? जी, मैं बेशक कह सकता हूँ इस बात को कि आज इतना अनुशासित तरीके से बोकारो के मुस्लिम लोग 75 गांव के लोग इकट्ठा होकर के अनुशासित ढंग से जो अपने अनुशासन को दिया है, उसको जो दर्शाया है, प्रशासन ने भी इसको अप्रिशिएट किया है, इनको सराहा है। बगल के घर वाले को पता नहीं है कि यहाँ कितने माजमा लगा हुआ, लेकिन हल्ला नाम का कोई चीज़ नहीं है। कोई किसी भी तरह से उदंडता नहीं है, किसी भी तरह से अनुशासनहीनता का कोई कार्य नहीं किया गया है और एक अच्छा संदेश दिया गया है बोकारो स्टील सिटी को, यहाँ के प्रशासन को और यहाँ के टोटल बुद्धिजीवी लोगों को कि आज लोगों ने एक अपने अनुशासन तरीके से जो वोटिंग किया है, 22 के 75 गांव डेलीगेट मिल के ये एक मिसाल कायम कर रहा है, जो एक प्रशासन के अधिकारी भी। ये नसरुल साहब, ये समाज को जरूरी भी था। समाज को बिल्कुल जरूरी था, चूँकि समाज है तो आपका राज्य है, राज्य है तो देश है, देश है तो फिर देश का सरकार है। समाज ही निर्माण करता है देश के शक्ति को। देश के प्रधानमंत्री हो, राज्य के मुख्यमंत्री हो, ये समाज के लोग ही अपना दिशा और दशा तय करते हैं। फिर वो अपनी जगह पर एक प्रोटोकॉल के तहत वो एक कार्यपालिका, न्यायपालिका और जी सर बताइए। तो आप लोग समझ सकते हैं भीड़ काफ़ी है, लोग जो आ रहे हैं अपनी गाड़ी, जो जहाँ पे आप लोग स्थान तय किए हैं, जैसे कि कार के लिए करबला मैदान, गाड़ी के लिए, बाइक के लिए आप लोग ये उर्दू स्कूल, सभी लोग इसका पालन कर रहे हैं। पालन सभी तो कर ही रहे हैं। जो अगर कहीं भीड़ भाड़ लगा रहे हैं तो उस पर हम लोग बार बार माइकिंग कर रहे हैं। माइक के थ्रू उन लोग को आगाह किया जा रहा है कि भाई गाड़ी अपना जगह में लगाएं।
और लास्ट में हम सबों को धन्यवाद देना चाह रहे हैं सारे तो ये चुनाव समिति के कुछ खास मेंबर हैं जिनसे मैं बात करने की कोशिश कर रहा था और इन लोगों की बात सुना रहा था। ये हैं मंजूर आलम जी हैं। और ये कब तक संपन्न हो जाएगा? ये चुनाव प्रक्रिया आज सुबह 8 बजे से शुरू हुई है और 3 बजे इसका समापन किया जाएगा। 3 बजे तक इसका समय है। 3 बजे तक इस चुनाव प्रक्रिया को समाप्त कर दिया जाएगा। मतपेटी को सील करके 1 घंटा हम लोग विश्राम करेंगे, हमारे जो पोलिंग बूथ में पोलिंग अफसर हैं, और पुनः 4 बजे से हम लोग मतपत्रों की गिनती का शुरुआत करेंगे। और मैं आवाम से, अपने डेलीगेट से, अपने उम्मीदवारों से मैं सबका शुक्रगुजार करना चाहूँगा कि सभी ने चुनाव समिति के ऊपर विश्वास और उनके बताए गए दिशा निर्देश के अनुसार सभी ने सपोर्ट किया है। इसके लिए वो धन्यवाद के पात्र हैं। इस वक्त कुल मिला के आप लोग समझ सकते हैं बोकारो के सिवंडी में है और चुनाव का जो प्रक्रिया है लगभग हमको लग रहा है कि 90% सिमट चुका है ना। जी। और यहाँ पे काफ़ी उत्साह देखा जा रहा है। लगभग 22 वर्ष के बाद में 75 गांव की महापंचायत के एक सदर, सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी वगैरह के चुनाव है। किसी भी समाज सोसाइटी को आगे ले जाने के लिए ये संविधान ने अधिकार दिया है कि आप अपने स्तर से इस तरह के सामाजिक संगठन बनाकर अपने सोसाइटी के लिए, अपने कौम के बेटरमेंट के लिए काम कर सकते हैं। और इस सोसाइटी जिसकी आप बात करें, इसमें इतना बड़ा नाम जुड़ा हुआ है दाता कुर्बान अली शाह का, तो फिर आपको सोचना ही नहीं कि अगर ये है। ये वर्तमान में देखते हैं कि हर समाज में कहीं ना कहीं कुरीतियों का भंडार है। मुस्लिम समाज में भी है, सभी समाज में है। वो किसी समाज विशेष की बुराई नहीं, सभी समाज में वो मौजूद है। और धीरे धीरे लोग, नौजवान बच्चे पढ़ लिख रहे हैं और अपने बेटरमेंट के बारे में लड़कियां भी जानती है, लड़के भी जानते हैं और अभिभावक भी जानते हैं। तो ये सभी चीज़ और आगे ले जाएगा उनको बेटरमेंट के लिए। कहा जाता है कि प्रेरित करेगा, और प्रेरित करेगा तो आपके यूथ जो समाज अब देखे होंगे, कुर्मी समाज, भूमियार समाज, तेली समाज, अब मुस्लिम समाज। ये तो बहुत पुराना है, 86 ईयर्स का है, 86 वर्ष। वो जिस उद्देश्य से बना हुआ था, वो संगठन जिस उद्देश्य से बना हुआ था, ये संगठन का कुछ उद्देश्य और लगा। नहीं, ये मैं कैसे बता सकता हूँ क्योंकि मैंने इनका मैनिफेस्टो नहीं पढ़ा है, इसलिए मैं इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दूंगा। लेकिन मुझे लगता है कि ये लोग भी अपने बेटरमेंट के लिए ही आगे आए हैं, अपनी बेहतरी के लिए ही ये लोग आगे आए हैं। और मुझे लगता है कि आने वाले 5 साल में जो कमान जिनको मिलेगा वो कुछ ना कुछ बेहतर करेगा सोसाइटी के लिए। ये थे राम नारायण शर्मा जी, जो अक्सर आप लोग इनको देखते होंगे डीप फोकस में। और हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये भी आ रहे हैं एक्सक्लूसिव। इन्होंने भी खबरें दिखाने की कोशिश की है, हमने भी दिखाने का कोशिश किया है। तो लगातार वीडियो को लाइक कमेंट के साथ में शेयर कीजिएगा, अपना राय जरूर रखिएगा। ये एक ही गांव से है, चंदाहा से। चंदाहा में कुल कितने डेलीगेट बने थे? लगभग 31 डेलीगेट हैं। 31 जी। तो रुझान किधर, आप लोग किस में, कैसा मेंबर चाह रहे हैं? रुझान पूर्वी क्षेत्र में हम लोग का है, तो पूर्वी में ही न जाएगा है। हम लोग अच्छा, पूर्वी क्षेत्र में पूर्वी ही जाएगा। लोग कह रहे हैं कि ऐसा सदर काम चुनाव कर रहे, लाइन में खड़े थे, शिक्षित हो, कर्मठ हो, जुझारू हो, समाज के लिए कुछ किया हो, या तब जाके समाज का दर्द जानता हो, बहुत सारी बातें सामने। वो सामाजिक कार्यकर्ता है ही। हमारे जो प्रत्याशी हैं वो एक्चुअल वो प्रोफेसर हैं, समाज के हित में बारे जानते हैं। आइनुल जी का नाम जी। क्या नाम हुआ जी आपका? जहांगीर आलम। कैसा मैंने प्रत्याशी होना, मैंने कैसा सदर होना? देखिए, ये एक सामाजिक चुनाव है। समाज को जो आगे ले जाएंगे, आगे मंजिल तक पहुंचाएंगे। जो भी सदर का जो समाज कहाँ पीछे है? भी हम लोग तो एजुकेशन के मामला में बहुत पीछे हैं। नोटवा लेके बैठवा के बिहा दें सेटा? नहीं, ये भी गलत बात है। ये तो हम लोग का शरीयत में नहीं है। चलिए, वो सब तो इसी के लिए ही आज 22 साल के बाद चुनाव हो रही है। और हम लोग का पूर्ण विश्वास है कि जो 533 डेलीगेट मेंबर जिसको चुन के इस सदर पोस्ट में बैठाएंगे, तो ज़रूर कुछ आशा और उम्मीद
के ही साथ बैठाएंगे। 533 डेलीगेट जो भी बने हैं, डेलीगेट आए हैं, तो डेलीगेट सब बुद्धिजीवी मंच ही बने हुए हैं। 75 गांव के मुस्लिम आशा उम्मीद लेकर यहाँ पर पहुँचे हुए हैं कि एक अच्छे सदर का चुनाव करेंगे जो समाज के लिए कल्याणकारी का काम करेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं समाज में कुरीतियाँ बढ़ गई है। समाज में कुछ ऐसे लोग आ गए हैं जो सिर्फ अपना हक अधिकार चाहते हैं। लोग कहते हैं कि पढ़े लिखे लोग मतलब स्वार्थी होते हैं। आज कहीं ना कहीं मुस्लिम का जो एक मैनिफेस्टो है हम कह सकते हैं, उसका भी पालन नहीं होता है। इस धर्म में बहुत सारे नियम हैं और बहुत अच्छे नियम हैं। अगर लोग पालन करें, धर्म को पालन करें, तो निश्चित है कि समाज का कल्याण तो छोड़ दीजिए, देश का कल्याण हो जाए।